28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया और उसमें अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली ख़ामेनी, उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या कैसी हुई, उस समय वो जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय वो कहाँ मौजूद थे, क्या इसमें इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, इसराइल और अमेरिका को इस बारे में क्या क्या जानकारियाँ थी, इस बारे में आज हम बात करेंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान सर से। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, ये खबर तो आपने अब तक सुन ही ली होगी, आयतुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या कर दी गई है। तो सर मुझे ये जानना है कि इस पूरे ऑपरेशन को कैसे कोऑर्डिनेट किया गया, क्योंकि कई तरह की बात कही जा रही है कि अमेरिका के जो CIA है और मोसाद, उन दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन जो हमला था वो इसराइल से करवाया गया। जी। तो आपको ये पता होगा कि इसराइल का बहुत बड़ा नेटवर्क है ईरान के अंदर, पर उससे भी बड़ा नेटवर्क CIA का है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। दोनों मिलके ट्रैकिंग कर रहे थे पिछले साल भी, यानी कि जब पिछले साल जून में हमला हुआ 2025 में, तो अमेरिका ने भी मदद की इंटेलिजेंस में और इसराइल ने भी की थी। इसीलिए वो काफ़ी कामयाब था इंटेलिजेंस के बतौर। बहुत सारे टॉप लीडर, जनरल सब मारे गए उस अटैक में। इसी तरह से इस बार भी अमेरिका और इसराइल के बीच में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन था, CIA मोसाद के बीच में। उनको ये पता चला कि बहुत सारे बड़े लीडर और जनरल जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर, जनरल्स, ये सब मिलने वाले हैं एक ही जगह पे सैटरडे की मॉर्निंग 28 फरवरी को। और ये मिलने वाले हैं विलायत फ़क़ीह के कॉम्प्लेक्स में, यानी विलायत फ़क़ीह यानी सुप्रीम लीडर के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑफिसेज भी हैं और घर भी है उनका। वो उस वक़्त मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, पर अटैक हुआ। वो उसके थोड़ी दूर थे उस कॉन्फ्रेंस रूम के अपने घर में, और 6 बजे सुबह इसराइल से प्लेन्स ने टेक ऑफ किया। उन प्लेन्स में प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स थी। उन्होंने 9:40 पे गिराई वो, और बहुत तादाद में गिराई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उन्होंने 30 बम करीब गिराए गए हैं। जैसे हसन नसरुल्लाह पे भी 30-40 बम गिराए गए थे। बिल्कुल उसी तरह से। उस वक्त भी इसराइल के पास पूरी इंटेलिजेंस मौजूद थी, बिल्कुल इंटेलिजेंस मौजूद थी। और इवन जब हिजबुल्लाह के खिलाफ जब इनका क्रैकडाउन शुरू हुआ था, तो ये भी कई जो कमांडर्स, उनके टॉप कमांडर्स, उनको ये भी पता था कि दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में फ़लाना कमांडर किस बेडरूम में सो रहा है, और फिर वहाँ पे मिसाइल मारी गई थी। तो इतनी स्पेसिफिक उनके पास इंटेलिजेंस होती है मोसाद की। बेडरूम तो नहीं पता, पर फ्लैट पता थे। फ्लैट पता थे, राइट। तो इतनी सर इंटेलिजेंस लाते कहाँ से हैं ये लोग के, मतलब वहाँ अंदर के लोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं क्या? 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है। एक होती है सिग्नल्स इंटेलिजेंस, वो सबसे बढ़िया अमेरिका के पास है दुनिया में। यानी वो सारे आपके कम्युनिकेशंस, आपके मोबाइल फोन्स, आपके ईमेल्स सब पढ़ता है और पढ़ सकता है अगर चाहे तो। दूसरा होता है सैट इंटेलिजेंस, सैटेलाइट से वो देखता रहता है और फोटो खींचता रहता है, उसको पता होता है, ट्रैकिंग करता है। तीसरा किस्म का है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भी उनके पास होता है। पर CIA खुद अपने एजेंट कम ही डालता है किसी कंट्री में, क्योंकि उन्होंने लर्न किया कि उससे इतना फ़ायदा है नहीं और रिस्क ज़्यादा है। और CIA इसलिए असैसिनेशंस भी करना बंद कर दिया CIA ने। वो जिम्मा मोसाद को ही दे दिया जाता है मेरे ख्याल से। मोसाद तो कुख्यात है इसलिए, मोसाद ने पर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बनाए रखा है और असैसिनेशंस भी करते हैं। अमेरिकन जब असैसिनेशन करते हैं तो वो एक मिसाइल मारते हैं यूजुअली, वो डायरेक्टली नहीं करते। तो खैर इस मामले में जब ये खबर उनको मिल गई तो अमेरिका और इसराइल ने अपना पूरा टाइमिंग अटैक की चेंज कर दी। इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे। यानी कि पहले अटैक जो था वो रात को होने वाला था। क्योंकि रात को सरप्राइज का एलिमेंट ज़्यादा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मॉर्निंग से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम इस अटैक से ही शुरू करेंगे। तो मतलब आयतुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या सुबह ही हो गई थी और जानकारी हमको देर रात में मिली है। बिल्कुल सही। सबसे पहले ही ख़ामेनी और उन जनरल्स को मार दिया गया ओपनिंग मूव में ही इसके। और साथ में साइमल्टेनियस अटैक और जगहों पे भी हुए जहां पे टारगेट किया गया, मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंस के हेड्स को, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को भी। डिफेंस मिनिस्टर तो शायद इसी में थे, मीटिंग में। अच्छा, इसी मीटिंग में थे। पर और जगहों पे जैसे इंटेलिजेंस के हेड्स को मारा गया, और जो टॉप सुप्रीम लीडर हैं इंटेलिजेंस के वो बच गए, पर बाकी उनके एक एडवाइजर, जो उनके मेन एडवाइजर थे ख़ामेनी के, वो भी गालिबन इसी मीटिंग में मौजूद थे क्या?
लारिजानी की बात, लारिजानी की नहीं, एक और जो उनके एडवाइजर थे वो भी उनके भी आते होंगे। हाँ, शमखानी जिनको कहते हैं, वो नेशनल डिफेंस शमखानी, राइट, एडमिरल शमखानी नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड थे, तो वो भी इसमें मारे गए। IRGC के हेड, डिफेंस मिनिस्टर। आगे हम अभी उस पर बात भी करेंगे फोटो देख के, है ना। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या ईरान ने सबक नहीं लिया, क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे थे कि इस्माइल हानिया की हत्या हुई या हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स की हत्या हुई, है ना। ईरान में 2025 में भी हमने जून 2025 में देखा जब मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया गया, उस दौरान भी कितने साइंटिस्ट और कमांडर्स को मारा गया था। तो क्या ईरान इसकी तैयारी नहीं की थी पहले? मतलब ये दो चीज़ें दिखाता है। एक तो ईरान की तैयारी नहीं थी, ईरान इस मामले में नाकाम रहा है। दूसरी दिखाता है कि वो बात सच है कि खमनई जो थे शहादत चाहते थे, यानी लोग कह रहे हैं कि खमनई चाहते थे कि मैं मारा जाऊं इसमें और मैं शहीद में गिना जाऊं, क्योंकि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है और मैं एक तरह से एक एम्बलम बन जाऊंगा, एक सिंबल बन जाऊंगा ईरान की गवर्नमेंट का, ईरान की इस्लामी रजीम का। बल्कि वही सोच थी महात्मा गांधी की भी। महात्मा गांधी चाहते तो रख सकते थे और सिक्योरिटी, पर उनको भी ये लगता था कि नहीं, मेरी मौत से मेरे देश का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, मेरी शहादत से। इसी तरह से सोक्रेटिस जो ग्रीस के बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, उनको भी मौका था, अगर वो चाहते तो एस्केप कर सकते थे, काफ़ी मौके दिए गए उनको, पर उनका नहीं, मैं तो यहीं जहर खा के, क्योंकि मेरी मौत से ज़्यादा फ़ायदा होगा एथेंस को। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि खमनई जो थे वो बचना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर बचना चाहते तो ऐसी जगहें थी जहाँ पे वो जा सकते थे, यानी कि माउंटेन के अंडर भी टनल्स हैं ईरान के, जहाँ पे उनको मारना नामुमकिन के करीब है। पर दो चीज़ें थी, एक तो वो ये भी नहीं देना चाहते थे सिग्नल कि मैं सेफ़ हूँ, पर मेरी फ़ौज और मेरे सिटीजन्स जो है, मेरे नागरिक जो हैं वो ख़तरे में हैं या मर रहे हैं, वो ये नहीं देना चाहते थे। दूसरा, उनको लगता था कि मैं शहादत दूंगा जैसे औरों ने दी है और जैसे इमाम हुसैन ने दी है, यानी कि शिया इस्लाम में शहादत का एक बहुत ही अलग दर्जा है, सुन्नी इस्लाम से भी ज़्यादा। तो वो चाहते थे कि उन्हीं में गिना जाए। जैसे इकबाल ने कहा भी है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर को शाही। इसका मायने अगर आप बता दें तो कि जो असली मुस्लिम होता है वो शहादत चाहता है, ना कि जंग में लूटा हुआ सामान, ना कि जंग में लूटा हुआ सामान, माले गनीमत, सॉरी। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आपने कहा कि जो मोसाद है और CIA है वो कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरा ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जो अटैक किया गया फाइनल खमेनी की हत्या के लिए, है ना, वो मोसाद के ज़रिए हुआ, इसराइलियों के ज़रिए हुआ। तो अमेरिका यहाँ क्यों बच गया? अमेरिकियों ने क्यों हमला नहीं किया? अमेरिका हमेशा इससे बचता है। एक तो अमेरिका में भी लॉ भी है उनकी गवर्नमेंट का कि हम असैसिनेट नहीं करेंगे, तो एक तो ये है। और जब आपने देखा होगा कि असैसिनेट करते भी हैं वो किसी को तो मिसाइल या ड्रोन के द्वारा करते हैं, अपने आदमियों को डेंजर में नहीं डालते हैं अमेरिकन। दूसरा, वो ब्लोबैक शायद नहीं चाह रहे थे, उनको पता है कि खमेनी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, पूरी दुनिया के शियाओं के रिलीजियस लीडर भी थे, तो उससे उनका आक्रोश, उनका गुस्सा, इमाम का दर्जा वायलेंस में बदल सकता है, टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ब्लोबैक्स सीधा अमेरिका पे इतना आए, उन्होंने इसराइल को करने दिया। इसराइल चाहता भी ये ज़्यादा था, यानी ट्रंप इस पे आमादा नहीं थे कि रजीम चेंज हो और खमेनी को मारा जाए। ट्रंप ने पहले भी कहा था, आपको याद होगा जून 2025 में, कि हम चाहते तो मार सकते थे, राइट, कि वो कहाँ है, जून 2025 में, पर हमने नहीं मारा। वो इतने आमादा नहीं थे। ये नेतन्याहू ज़्यादा चाहते थे। नेतन्याहू क्यों चाहते थे? कि नेतन्याहू की ज़िंदगी का मकसद ये रहा है कि ईरान को ख़त्म किया जाए और ईरान के लीडर को मारा जाए। तो वो मकसद भी उनकी ज़िंदगी का था, और उनका इलेक्शन भी आने वाला है बहुत जल्द, कुछ महीनों में। तो वो ये दिखाना भी चाहते थे अपनी उपलब्धि, अपनी पब्लिक को, वोटर को, क्योंकि 2023 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ उसमें उनको थोड़ा सा रेपुटेशन को डैमेज हुआ था। उनकी रेटिंग्स भी कम हुई थी, लेकिन अब हो सकता है कि इस हमले के बाद उनकी रेटिंग्स वापस बढ़ जाए। ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। जब लेबनान में मारा गया नसरुल्लाह को, तो ऑलरेडी उनकी रेटिंग उठ गई थी, और फिर और भी उठी जब हमास को तबाह किया और गाज़ा को तबाह किया। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी कि अली खमेनी की हत्या कैसी हुई। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें खबरगांव।